साथ एक खास मेहमान हैं। प्रेम गर्ग साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के, IREF के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। सर, एक अहम इशू चल रहा है पेस्टिसाइड्स को लेकर, और यूरोप और US का एक ऐसा मार्केट है जहां पर अगर आप उस नियम को पालन नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो माल हैं वो रिजेक्ट होंगे, और लगातार इस तरह के केसेस आते भी जा रहे हैं। और अब नया हाल में जो फैसले आए थे पंजाब हाई कोर्ट के, जिसपे उन्होंने लेकिन फिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 30 जुलाई को 10 मई को जो भी आदेश दिए गए थे उस पर उन्होंने स्टे दे दिया है। लेकिन 15 जुलाई पे जो भी पेस्टिसाइड्स पे बैन लगा था उस पर कोई स्टे नहीं आया था। इसमें कंफ्यूजन है, मार्केट में काफी दुविधा की स्थिति है। क्या लग रहा है सर, क्या हो रहा है इस मार्केट में? देखिए, अभी जो पेस्टिसाइड एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ और हाँ। इसको ये यूरोप ही नहीं और भी कंट्रियों में उठता जा रहा है। और अभी इंडिया के अंदर भी, भारत के अंदर भी FSI ने अभी रिसेंटली कल ही इसके अंदर जो अपना ट्राइकोजोल, जो एक मेजर एक मुद्दा है पूरे यूरोप के लिए, पहले 3% की उसकी लिमिट थी इंडिया के खुद लोकल के सेल करने के लिए, उसको घटाकर उन्होंने नई गाइडलाइन चालू की है। भारतीय मार्केट के लिए भी 0.02% ट्राइकोसोल अलाउड रहेगा। तो इसके अंदर तो क्या राइस की ट्रेड के ऊपर लोकल के अंदर भी काफी दिक्कतें आने वाली है यदि ये अभी लागू हो जाता है। क्योंकि यदि कहीं से भी FSI के अंदर सैंपल उठाएंगे राइस का और उसके अंदर 0.02 किसी भी हालत में नहीं मिलेगा, तो ये लोकल के अंदर भी सेल होना काफी दिक्कत हो जाएगा। जब इसके लिए जो अब बात करते हैं हम लोग एक्सपोर्ट के लिए, और पंजाब हरियाणा, अभी एक नया यूपी के अंदर भी इमीडिएट इफेक्ट से 12 जो पेस्टिसाइड हैं उनके ऊपर बैन किया गया है। और जो पंजाब के अंदर बात करें 15 तारीख के नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो ये हर साल वैसे तो निकालते हैं, पर इस साल लगता है कि भी पंजाब के अंदर भी और हरियाणा के अंदर, दोनों के अंदर ये 12 पेस्टिसाइड को रोका जाएगा। टाइम बिंग के लिए लगभग 2 महीने के लिए सेल उसकी रोकी जा रही है, जिससे कि ये फसल के टाइम के ऊपर ना हो। पर लोगों ने काफी हड़बड़ी के अंदर के भी कल को ये नहीं मिलेगा तो खरीदना शुरू किया, काफी मात्रा में सेल हुई, जो कि एक अच्छा नहीं है हमारी मार्केट के लिए। इसी के लिए हम लोग कर रहे हैं, जैसे भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 30 और 31 अक्टूबर को, तो उसके अंदर भी पेस्टिसाइड एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये पेस्टिसाइड को यदि नहीं रोका गया तो ये एक वायरस की तरह है जो आज यूरोप के अंदर है, तो दूसरी कंट्रियां देखा देखी एक दूसरे को इसको यूज मतलब तकलीफ के अंदर लाएंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर काफी फर्क पड़ेगा। इसके हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो इसका फायदा उठाएंगे। इसीलिए हमारी इंडिया की अभी जो मार्केट है, अभी डोमेस्टिक मार्केट उठ नहीं पा रही है काफी ऊपर में, जैसे माल की डिमांड्स, क्योंकि काफी जो यूरोप जाता था उसके ऊपर इफेक्ट आ गया है। बिल्कुल जो बिल्कुल। यूके यूरोप के जी अंदर जी। जो लोग बैठे हुए हैं वो हमारे पड़ोसी देश से उसको राइस को खरीद रहे हैं, जो कि हमारी सीधा मार्केट के ऊपर फर्क पड़ता है। ओके तो सर, हमें आप इसके ऊपर इतने काफी बड़े फेडरेशन के आप प्रेसिडेंट हैं, आप लोग लगातार जागरूक करते होंगे, लेकिन किसानों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या उनको जागरूक कर रहे हैं ताकि पेस्टिसाइड के इस्तेमाल को कितना लिमिट में इस्तेमाल करना है, क्या करना है, उसको लेकर आप लोगों की तरफ से क्या पहल हो रही है? हम लोग इसके लिए काफी एक टीमें बनाई गई हैं जो जगह जगह जाकर के इनको किसानों को, अभी मंडी के अंदर भी जो किसान आते हैं अभी, या उनके एक गांव के अंदर जाकर हम लोग एक चौपाल कर रहे हैं, जिसके अंदर उनको बता रहे हैं कि भी आप इस पेस्टिसाइड को मत करिए यूज, इससे आपको खुद को भी सेहत का नुकसान है। और आने वाले दिनों के अंदर, जैसे मैंने आपने बताया कि हम क्या करें, तो 30 और 31 अक्टूबर को हमने किसानों के लिए अलग से एक रखा है, जिसमें 5000 किसान बुलाए गए हैं डिफरेंट 14 स्टेट से। और वो लोग आकर उनको ये बताया जाएगा कि पेस्टिसाइड का उनकी खुद की सेहत के ऊपर नुकसान, और हमारे को अच्छे रेट नहीं मिलेंगे विदेशों के अंदर और आगे जाने वाले टाइम के अंदर, तो हमारे को इसका काफी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए IRF काफी, जो हमारा 7740 मेंबर हैं आज के दिन, सब हम रात दिन इसके ऊपर लगे हैं। हर स्टेट के अंदर मैंने मुहिम चलाई है कि लोग कम से कम पेस्टिसाइड को, ये 12 जो मेजर पेस्टिसाइड, इनका यूज ना करें किसी भी हालत के अंदर। अब प्राइस की बात कर लेते हैं। आप लोग अपनी पहल तो कर ही रहे हैं, लगातार कोशिश जारी भी है, और उम्मीद करते हैं कि इस फ्रंट पर कुछ सुधार हो। सर, प्राइसेस में कुछ सुधार हो रहा है क्या? राइस के मैं बात करूं, बासमती भी और अभी नॉन बासमती भी। नहीं, नॉन बासमती के अंदर और बासमती के अंदर, दोनों के अंदर मार्केट अभी स्टडी है, कहीं सुधार नहीं हो रहा है। क्योंकि नॉन बासमती को लेकर चले थाईलैंड के अंदर काफी प्राइसेस डाउन हैं। जो अभी पर एक अच्छी बात है कि अपना भारत का राइस और थाईलैंड का राइस एक जैसे प्राइस के ऊपर बिक रहा है, जो कि हमेशा अदरवाइज थाईलैंड का राइस जो $50 प्रीमियम पर बिकता था,
पर आज हमारा राइस और थाईलैंड का राइस एट पार प्राइस पर बिक रहा है। और मार्केट अभी जो मैंने पिछली दफा भी बोला था कि 15 से $20 मार्केट आने की नीचे उम्मीद है, तो वो मार्केट नीचे आ चुकी है ऑलरेडी। आज $360 के ऊपर पारबल राइस बिक रहा है भारत का। जो हमने लास्ट टाइम जब आपके माध्यम से ही आपके चैनल के ऊपर बोला था मैंने कि भी $380 की मार्केट थी, और अभी इसके अंदर और करेक्शन की गुंजाइश है, क्योंकि आज भारत के पास सरप्लस स्टॉक 58 मिलियन टन का है गवर्नमेंट ओएमएस के थ्रू। और भारत राइस के अंदर भी कल उन्होंने 5 लाख टन का एक नया कोटा निकाला है कि भारत राइस के अंदर देने के लिए। पर उससे कुछ नहीं बनेगा, जो क्योंकि नई क्रॉप अगले 2 महीने के अंदर आ जाएगी, तो हमारे को इसके ऊपर बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि भी आने वाले टाइम के अंदर $20 से $30 की करेक्शन और भी आ सकती है। शुक्रिया और सर। जी बासमती राइस की हम बात करें तो बासमती राइस के अंदर भी मार्केट स्टडी है। पहले एक दफा बीच में तेजी आई थी ईरान की वजह से कि भी ईरान ने कोई डिमांड रखी थी मान लो कि, पर वापस वो तेजी बैकफुट पर आ गई और वापस फिर मार्केट उसी रेट पर अभी चल रही है। और उम्मीद है कि बासमती के दाम भी अभी बढ़ने की नियर फ्यूचर के अंदर कोई जल्दी ऐसा लग नहीं रहा है, और मार्केट स्टडी और इसी रेट पर चलती रहेंगी। नहीं, मार्केट में बहुत ज़्यादा सुधार की उम्मीद नहीं कर रहे। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, थैंक हमारे यू। दर्शकों को गाइड किया राइस मार्केट को लेकर। चलिए बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया सर। चलिए आगे थैंक बढ़ते यू। मसालों की बात